सोच कर निकले थे घर से, रिश्तों को अपना बनाकर लौटेंगे। जिस रिश्ते की ओर देखा उलझा सा मिला। कैसे जोड़ लूं दिल को बेवजूद लम्हे से। धुंधली थी हर रिश्ते की तस्वीर, जिसको अपना समझा था, जहाँ मिला वो तुझे से। आज दिल तड़प तड़प कर पूछ रहा है ये कैसे रिश्ते। रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश ये कैसे रिश्ते में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे, नमस्कार, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। जी हाँ, आज का विषय बेहद ही खास है। जो हमारी ये सीरीज हमने शुरू की हुई है, ये कैसे रिश्ते, आज श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं दोस्ती के बारे में। आचार्य जी, दोस्ती वैसे तो बहुत ही प्यारी होती है, क्योंकि दोस्त जो होते हैं इनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन कई बार हमारे खून के रिश्तों से, यानी कि जो हमारे अपने होते हैं उनसे भी ज्यादा कई बार खास हो जाते हैं। और अच्छे दोस्त वो होते हैं जो आपको हमेशा सही गाइडेंस देते हैं, सही सलाह देते हैं, सही और गलत का फर्क बता देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको गलत राह पर ले जाते हैं, आपको आपके अपनों से दूर कर देते हैं, आपकी जिंदगी में इतनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। जी आचार्य जी, जानना चाहेंगे कैसे पता चलता है कि हमारी जिंदगी में अच्छे दोस्त आएंगे या फिर ऐसे दोस्त आएंगे जो हमारी जिंदगी खराब कर सकते हैं। बिल्कुल कंचन जी, आज का विषय जो है बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि मित्रता आपने करी है, लेकिन कैसा आपका मित्र है, कैसा आपकी मित्रता वो निभाएगा, कैसे आप उसके साथ मित्रता निभाएंगे, ये जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मित्र तो आपने बना लिया, लेकिन वो आपके प्रति कितना जिम्मेदार है या आप उसके प्रति कितना जिम्मेदार हैं, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप मित्रता के और यारी दोस्ती के चक्कर में जो है अपने परिवार को ही नजरअंदाज करने लगे और अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पीछे हटने लगे। आपको परिवार ने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, लेकिन उसी मित्रता को लेकर आप परिवार को ही भूल गए। ये कैसी दोस्ती हुई, हम आपको बताएंगे कि आपके जन्मांक के अंदर कहीं ऐसे कोई जो योग हैं आपके तृतीय भाव को लेकर, कुंडली में जो तृतीय भाव है आपके मित्रता से देखा जाता है, लेकिन कौन से ग्रह वहां पर विराजमान है, कौन सा योग जो है तृतीयेश वहां पर बना रहा है, या तृतीय भाव के अंदर कहीं पापी ग्रह विराजमान तो नहीं है। बहुत सटीक जानकारी आज लेकर आए हैं और इन सब चीजों से बचने के लिए हम आज आपको देने वाले हैं महा उपाय। फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा कल atm@liveindia.tv पर। जी हाँ, और साथ ही साथ आपका लकी अक्षर जो कि आपके लिए बहुत ही लकी होता है और दिन भर के सभी काम बना जाता है, और सिर्फ एक अक्षर जिसे रखने के साथ ही आप अपने काम समझ लेते हैं कि बन ही जाएंगे, यानी कि लकी अक्षर आपकी राशि के अनुसार बस हम आपको आगे देने ही वाले हैं। और साथ ही साथ आपका किचन पिटारा भी बेहद ही खास है। जी, बताएंगे आपको कि मन में अगर बहुत बुरे विचार आते हैं, ये आपको लगता है कि आपके जो बच्चे हैं गलत मार्ग पर ना चले जाएं, इसके लिए किचन पिटारा आज आपकी मदद करने वाला है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए किचन पिटारे का भी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए हर दिन आपको दिया जा रहा है। तो किसी भी खास काम के लिए, यात्रा के लिए जा रहे हैं, वीकेंड है वैसे भी, तो ऐसे में लेकर चलिए अपना खास रक्षा कवच, दिन भर रहेंगे आप सुरक्षित।
बंधुओं, आज वार है शनिवार, वीकेंड है। यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो इस महा उपाय को आप नोट करिएगा। रक्षा कवच को इसको नोट करिएगा। एक लौंग पर आपको सिंदूर लगाना है, सर से 7 बार इसको उल्टा वारना है और इसे बाहर फेंक देना है। इस उपाय को आप हल्के में ना लीजिएगा, बहुत सटीक उपाय है। फीडबैक भी हमें अवश्य दीजिएगा। कल संडे के दिन आपको रक्षा कवच बता देते हैं। 5 हरी दुर्वा की पत्ती लेनी है, कलावे से इसको आप बांध लीजिएगा और गणेश जी के श्री चरणों में इसको अर्पण कर दीजिएगा। देखिएगा आपका हर जो कार्य है सक्सेस होगा और साथ ही साथ आप किसी यात्रा के लिए जो जा रहे थे सकुशल वापस लौटेंगे। जी हाँ, और योजनाएं आपके सफल हो जाएं, हर तरह के इम्तिहान में आप बिल्कुल उत्तीर्ण हो, सफल हो, इसके लिए दी जाती है आपको हर दिन एक सक्सेस की भी। तो आज के दिन यानी शनिवार या कल के दिन रविवार कोई भी इम्तिहान है, प्रतियोगिता है, साक्षात्कार है, सफलता आप लेकर आएंगे, लेकिन लेकर चलिए सक्सेस की। आज शनिवार के दिन यदि आपने किसी साक्षात्कार के लिए जाना है तो इस उपाय को नोट करिएगा। एक पीले कागज पर आपको हल्दी से गम महाश्री गणेश का मंत्र लिखना है और अपने ईष्ट को अर्पण कर देना है। आपका साक्षात्कार बिल्कुल सफल होने वाला है। लेकिन यदि आपको संडे के दिन यानी कल रविवार के दिन आपको किसी साक्षात्कार के लिए जाना है तो आपको क्या उपाय करना है, यह भी नोट कर लीजिए आप। एक साबुत हल्दी की गांठ पर आपको थोड़ा सा सिंदूर लगाना है और घर के ईशान कोण में उत्तर और पूर्व की जगह पे आप इसे रख दीजिएगा। देखिएगा कैसे आपका साक्षात्कार सफल होता है। बहुत हंसते और खेलते हुए आप घर वापस लौटेंगे। जी हाँ, और आचार्य जी आज जैसे कि आज का हमारा विषय है, ये कैसे रिश्तों में हम बात कर रहे हैं, दोस्ती के बारे में। कैसे दोस्त आपको मिले हुए हैं? बिल्कुल, कहा जाता है कि मित्रता जो होती है बहुत ऐसी निभानी चाहिए कि उसके चक्कर में कहीं आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को जो है कहीं भूल ना जाए। पर आपके दोस्त कैसे आपको मिले हैं? जी, हमें जो मित्र मिले हैं बहुत ही अच्छे मिले हैं। हम उनके प्रति बहुत ज्यादा सजग हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा सजग ही रहते हैं। बिल्कुल, ऐसे दोस्त मुझे भी मिले हैं, बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त मिल गए हैं जो कहीं ना कहीं उनके जीवन में इतने ज्यादा घुल गए हैं, इतने जो है इन्वॉल्व हो गए हैं कि उनके परिवार से जो है उनको दूर कर रहे हैं। क्या वजह होती है कि कुछ बुरे दोस्त भी हमारी जिंदगी में आते हैं? इसके पीछे भी कर्मों का लेखा जोखा है। बात करें तो पिछले जन्म के और इस जन्म के कौन से ऐसे कर्म होते हैं? जी बिल्कुल बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि पूर्व जन्म में आपने किस तरह के कर्म कर दिए जो आपको ऐसी मित्रता का सामना करना पड़ा। हम तो ये कहेंगे मित्रता कहाँ हुई जो आप अपने परिवार को ही भूल गए। इसमें आपका कहाँ इन्वॉल्वमेंट रहा, क्या आपने पूर्व जन्म में कर्म किए, ये आप जान लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें, आपने किसी पूर्व जन्म में अपने मित्र का यानी दोस्त का ही दिल दुखाया होगा। और यदि किसी कपिला गाय को भी आपने सता दिया है तो मित्र को तो आप भूल जाइएगा, वो आपको गलत राह पर ही ले जाएगा यदि आपने ऐसा कृत्य किया है। किसी दोस्त की पत्नी और पति पर, यदि आप पति हैं तो पत्नी पर, और पत्नी हैं तो आपने अपने मित्र की जो है पत्नी पर कुदृष्टि से उसको देखा हो, ये बहुत ही गलत कार्य है। और यदि आपने किसी की जमीन जायदाद को हड़प लिया हो, उसे अपने कब्जे में ले लिया हो और अपने निजी विचारों के चलते दोस्त का नुकसान कर दिया हो, अहित किया हो आपने अपने मित्र का पूर्व जन्म में, और अपने अपनी माता का ही दिल दुखा दिया हो, ससुराल को भी काफी हद तक आपने नुकसान पहुंचाया होगा पूर्व जन्म में, तो आप मान के चलिएगा आपको ऐसे मित्र कहां मिल पाएंगे जो आपके प्रति इतने ज्यादा सजग हो पाए। लेकिन आपको यह भी बता देते हैं कि इस जन्म में आपने ऐसा कैसा कृत्य किया कि आपके साथ ऐसा होने जा रहा है। आपकी मित्रता निभ नहीं पा रही, या आप मित्र तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आप अपने परिवार को भूल गए, मित्रता की ओर ही आपने बहुत ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया। इस जन्म में आपको बता दें, जानबूझकर आपने दोस्त को जो है नुकसान किया हो या उसको किसी भी हद तक आपने अपनी गलत इंटेंशन से जो है नुकसान पहुंचा दिया हो। इस जन्म में भी आपने अपने किसी न किसी मित्र का जरूर दिल दुखाया होगा। निजी स्वार्थ के चलते किसी दोस्त का अहित भी किया होगा। कुछ पैसों के लिए हो सकता है, किसी भी कार्य के लिए हो सकता है कि आपने अपना स्वार्थ देखा और मित्र को जो है झोंक दिया जो है किसी गलत कार्य की तरफ, तो ये भी आपने गलत कृत्य किया। यदि आपने किसी विधवा को कुछ नुकसान दिया हो, ये बहुत ही गलत कृत्य है, इस चीज को आप नोट करके रखिएगा। यदि आपने किसी का धन हड़प लिया हो, पैसा आप मारने की सोचते हैं, आप सोचते हैं कि ये धन मेरा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर की नजर में सब बराबर हैं, लेकिन ऐसा आपको कृत्य नहीं करना चाहिए। और जानबूझकर किसी निजी तौर पर किसी को भी आपने जो आपका मित्र रहा हो उसका दिल तोड़ दिया हो, ये बहुत गलत है। किसी का विश्वास आपको बिल्कुल नहीं तोड़ना है। महा उपाय हम लेकर आए हैं, आपको बचाएंगे भी, आपके मित्र को भी और आपको भी, दोनों को बचाने के लिए महा उपाय हमारे पास बहुत खास है आज। जी हाँ,
और लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं, लुधियाना से मनप्रीत जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। मैडम जी, मैं 4/1/1972 72 जी। समय 4/1/1972, टाइम 1:17 रात का जी, और स्थान समय 1:17 रात का, पठानकोट। क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मैं काफी रिसेक्ट हो रहा है, मेरा बहुत औखा है काम काज है जी। सवाल एक बार फिर से बताएं काम आप। काज सेट नहीं है मैडम, मेरा काम चल रहा है। आपकी आवाज कट रही है, स्पष्ट नहीं हुआ सवाल। एक बार फिर से बताएं अपना सवाल। मैडम काम काज ना सेट नहीं है जी काम जी सेट नहीं हो पा रहा। जी, बिल्कुल बताएं आपको भैया। कन्या लगन का आपका जन्मांक है और जो आपका जो चंद्रमा है केतु के साथ 11वें घर के अंदर युति कर रहा है, लेकिन ये ग्रहण योग बन जाता है। चंद्रमा की ही दशा है और शनि की अंतरदशा है। यहां भी देखिए थोड़ा सा विषयोग बना हुआ है और चंद्रमा पहले से ही ऑलरेडी जन्मांक के अंदर लाभ भाव में जो है पीड़ित है। आपको करना क्या है ये देखिएगा, कच्चा दूध आपने लेना है 1 कटोरी, उसके अंदर काला तिल और शहद मिलाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ाइएगा, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिएगा। इस मंत्र के द्वारा आप कम से कम आपको ये 7 सोमवार करना है, लाभ दिखाई देगा। और जरूरतमंद लोगों को शनिवार के दिन अन्न का दान अवश्य करिएगा। जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि ऐसे बार के बारे में जो दिखता तो नहीं है लेकिन अपना असर जरूर करता है और असर करके ही दिखाता है। जी हाँ, बात हो रही है नजर दोष के बारे में। आपका परिवार भी अगर इस घेरे में आ चुका है तो कैसे बचें आप, इसके लिए उपाय आज दोपहर 2 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अरे जल्दी कर। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। ये आप अपने आप पे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? ये आप ही आए 40 साल के बाद। टेंशन मत लीजिए, पेंशन पक्की करवाइए। सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना, उसमें 18 साल की उम्र से हर महीने अगर आप 210 रुपया जमा करवाते रहेंगे तो 60 साल की उम्र के बाद से हर महीने आपको 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा। और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने बैंक की शाखा से मिल सकते हैं या किसी बैंक मित्र से, उनसे बात कर लीजिए, वो समझा देंगे आपको। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज ये कैसे रिश्ते। जी हाँ, बात हो रही है दोस्ती के बारे में। और आचार्य जी बहुत ही नसीब वाले होते हैं जिनको अच्छे दोस्त मिलते हैं जी। और लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनका अगर आपकी जिंदगी में इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो कहीं ना कहीं आपके जो अपने आपके परिवार के जो लोग हैं उनके साथ आपके रिश्ते जो हैं खराब हो जाते हैं। कौन से ग्रह ऐसा करवा जाते हैं और कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी वजह से आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्तों से आपका सामना होता है जो कहीं ना कहीं आपको आपसे भी दूर कर रहे होते हैं। आइए बताते हैं कुंडली के माध्यम से। आचार्य जी, कौन से ग्रहों की वो स्थिति होती है ये समझाएं आप। बिल्कुल कंचन जी, बता देते हैं। सभी माताएं बहनें और बंधु इस ग्रहीय योग को नोट कर लीजिएगा अपने जन्मांक के अंदर। बहुत खास ये सटीक जानकारी है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी कोई गलत मित्र टकरा जाए। मित्र तो मित्र होता है, कहीं उसकी इंटेंशन गलत रही, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। यदि आपके जन्मांक के अंदर बुध ग्रह नीच राशि में होगा, यदि बुध ग्रह आपका मीन राशि के अंदर विद्यमान है तो मान के चलिएगा ऐसा आपके साथ होना बिल्कुल निश्चित है। और मंगल के साथ यदि राहु की युति हो जाए,
कंजंक्ट हो जाए, मंगल यानी मार्स और राहु दोनों की युति बन जाए तो ये ऐसा खराब योग बन जाता है। और तृतीय भाव में शनि का बैठना, तृतीय भाव से ही आपके मित्रों को देखा जाता है। यदि वहां पर शनि विराजमान हो जाए और तृतीय भाव के साथ अष्टमेश का होना, 8th हाउस का लॉर्ड, और तृतीय भाव साथ में युति करे तो भी ऐसा हो जाता है। और शनि के साथ लग्नेश यदि होगा ही होगा तो ऐसा बिल्कुल आपके साथ हो जाएगा। और आपको बताएं, मंगल के साथ यदि षष्ठेश हो, ये भी ऐसा एक संयोग बन जाता है कि हम तो ये कहेंगे संयोग कहां हुआ, मित्र आपको मिला लेकिन बस अजीब सा ही एक आपके साथ संयोग बन जाता है ये। और अष्टमेश के साथ राहु तृतीय भाव में विराजमान हो, बहुत ही खराब आप मान के चलिएगा योग बन गया, जिससे आपको मित्रता तो आपने करी लेकिन आप बिल्कुल नहीं सजग रह पाए और ना ही आपका मित्र आपके प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभा पाया। लेकिन महा उपाय है, बचाएंगे हम आपको, और साथ ही साथ फीडबैक हमें अवश्य चाहिएगा क्योंकि बहुत सटीक उपाय है आपके मित्र के प्रति। जी हाँ, और ये समझने की आवश्यकता है कि दोस्ती की अपनी एक मर्यादा है, सीमा है, उसे लांघना नहीं चाहिए। और खास तौर पर ऐसी भी दोस्ती किसी भी काम की नहीं जो आपके रिश्ते तोड़वा दे। जी, तो आगे आपको महा उपाय भी हम आपको बताएंगे ताकि आपके रिश्ते भी संभलें और दोस्ती भी अच्छे से संभल पाए, इसके लिए उपाय। लेकिन उससे पहले बात करेंगे राहु काल के बारे में। बहुत ही अशुभ समय होता है ये, तो नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का राहु काल। आज वार शनिवार है। शनिवार आज सुबह 9:44 से और 11 बजे तक का जो समय रहेगा, इस समय आपको किसी भी शुभ कार्य से बचना है, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। संडे यानी कि रविवार के दिन कल आप राहु काल नोट कर लीजिएगा, शाम 4:10 से और 5:27 तक का ये समय रहेगा, जिस समय आप किसी भी शुभ कार्य से बचिएगा। जी हाँ, और अब बताते हैं आपको बहुत ही अच्छा और शुभ समय यानी कि गुलिक काल। आज गुलिक काल का समय आप नोट करिएगा, सुबह 7:10 से और 8:27 तक ये प्रोग्राम चल रहा है, बहुत शुभ है, इसको देखते रहिएगा। और संडे के दिन आपको गुलिक काल का समय नोट करना है, दोपहर 2:53 से और 4:10 तक का ये समय है। किसी भी शुभ कार्य के लिए निकलेंगे सफल अवश्य होंगे। जी हाँ, और चलिए अब आपको बता दें कि नया साल 2016 आने वाला है और नए साल के आगाज में ही हम शुरुआत से पहले आपको बताते आए हैं कि शुरुआत ही हम कर देते हैं पहले से ही, वो भी कुछ दिनों पहले, यानी कि कल से ही हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं। नए साल को लेकर के बहुत सारी अहम जानकारियां आपको बताने वाले हैं। 2015 आपके लिए जैसा भी रहा हो, क्या पाया आपने, क्या खोया है, लेकिन 2016 आपको बहुत कुछ देने वाला है। नई सौगात के साथ 2016 का हम जो है स्वागत करेंगे और ये 2016 आपके लिए बहुत ही औसम होने वाला है। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। जी हाँ, 2016 ग्रहों का धमाल कैसा रहेगा पूरा साल 2016, ग्रहों के जो चाल है यानी कि पूरे साल के एक एक पल की जो मूवमेंट है हम आपको बताएंगे और कल से इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं आचार्य जी। बिल्कुल, हम आपको बताएं कंचन जी और हमारे मित्रों को भी बता दें कि ग्रह अपनी चाल चल के ही रहता है, नक्षत्र अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन सटीक जानकारी होगी वो भी उन बंधु माताओं बहनों के लिए जिनको 2015 में कुछ प्राप्त नहीं हो पाया। बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है, 2016 के पहले ही आपको उपाय दे दिए जाएंगे, उनको करिएगा और फीडबैक अवश्य दीजिए। बिल्कुल, 2016 के जो 12 महीने हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, ये पूरे 12 महीनों का जो हाल है 12 दिनों में हम आपको बता देंगे कि कैसा कैसा रहने वाला है हर महीना आपके लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं नए कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपना नाम, स्थान। जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। जी हाँ भैया, पंडित जी प्रणाम। श्री राधे भैया। पंडित जी, मैं अपने कामकाज के बारे में कुछ जानना चाह रहा था। जी, बताएं, डिटेल जन्म की तारीख।
मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/5/1981। समय? समय दोपहर के 1:32। और स्थान? स्थान ये उत्तराखंड में पड़ता है, रुद्रपुर सिटी। रुद्रपुर। जी, सवाल बताएं अपना आप। सवाल क्या है मैम, अपना शादी से पहले मेरा अच्छा खासा साइबर कैफे था, टिकट का काम था, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। अभी शादी के बाद धीरे धीरे मैं बिल्कुल ही जीरो हो गया हूँ। जी देखिए तो राकेश कुछ अब मैं जी कि सोचा कि कम से कम एक टैक्सी लाइन में कुछ देखूं, अगर काम काज हो के कुछ ना कुछ करके कुछ भी करने जा रहा हूँ जिससे मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। जी राकेश जी, निराश ना होइएगा। सबसे पहले तो अपने मन से ये नकारात्मक आप विचार निकाल दीजिएगा कि जब से आपकी शादी हुई है तब से आपका काम खराब हो गया। देखिए, इस नकारात्मक विचार के साथ यदि आप कोई कार्य करेंगे तो आपका कार्य सफल नहीं हो पाएगा। सकारात्मक विचार लाइए। सबसे पहले आप क्या करिए, इस उपाय को आप अपनाइएगा। एक पीला जो है आपको रुमाल लेना है, ये थोड़ा गहरे रंग का आप रुमाल लीजिएगा, उसके अंदर पीली सरसों भरिएगा, हो सके तो उसमें एक पीली हल्दी की साबुत गांठ रखिएगा, उसे पीले ही धागे के द्वारा बांधिएगा और घर के ईशान कोण में रख दीजिएगा, उत्तर और पूर्व की जगह में। यहां पर आप इसे लटका भी सकते हैं यदि आप कर पाए इस तरह से तो। और साथ ही साथ आपको कच्चा दूध जो है शुक्रवार के दिन सुबह 7:30 से 10:30 के बीच में पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना है। 7 प्रदक्षिणा करनी है। हो सके तो घर पर आके श्री सूक्त का पाठ करिएगा, लाभ त्वरित दिखाई देगा। जी, और आइए अब हम एक मेल पर भी चर्चा कर लेते हैं। आप सभी हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है कल 8 AM @liveindia.tv, ये हमारी मेल आईडी है। और जिनकी मेल हमारे पास आई हुई है, इनका नाम है विष्णु कुमार गुप्ता। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर जी 77 और समय है 6:30 बजे सुबह के, अलवर राजस्थान बर्थ प्लेस। इनका सवाल है कि इन्हें व्यापार करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, और अगर व्यापार करते हैं तो किस फील्ड का काम होना चाहिए, क्या व्यापार करें ये, और शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी इनकी। जी, सबसे पहले इनको बता दें कि जो इनका जन्मांक है, कन्या लग्न का जन्मांक है, सूर्य राहु शुक्र और बुध की युति इनके लग्न के अंदर। देखिए, सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि इनको क्या करना चाहिए। देखिए, इनको व्यापार नहीं करना चाहिए, इनको जॉब करनी चाहिए। और जब भी ये जॉब करने के लिए निकलें तो कम से कम 7 जो वीरवार हैं इनको घर पर ही या किसी मंदिर में जाके वीरवार व्रत कथा करनी चाहिए। और पीले चावल का वितरण इनको गरीब बालकों को जरूर करना चाहिए। जॉब में भी ये सफल हो पाएंगे, व्यापार में बिल्कुल भी ये हाथ ना आजमाएं, अन्यथा हानि हो सकती है। और विवाह के बाद इनका जो विवाह से संबंधित कंचन जी इन्होंने प्रश्न पूछा है, तो उसमें क्या है कि इनको कुंडली मिलान के द्वारा ही विवाह करना चाहिए। यहाँ पर 2 विवाह का योग इनके जन्मांक के अंदर बना हुआ है। जी, सवाल भी इनका यही था कि शादी की जो इनकी जिंदगी है आगे कैसे रहेगी। तो जी, देखिए यहाँ पर इनको कुंडली मिलान तो इनको कंचन जी कराना ही पड़ेगा, अन्यथा इनका 2 विवाह का योग इनके जन्मांक के अंदर प्रबल योग है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ से अनीता जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। जी बताएं जन्म की तारीख। 7/9 जी 7/9/91 और समय सुबह शनिवार को सुबह 9:10 सुबह 9 बजे। और प्लेस प्लेस साउथ इंडियन, चिदम्बरम, चेन्नई के पास से चिदम्बरम। जी, उसकी शादी के बारे में पूछना था। जी जी बता दें आपको कि यहाँ पर मिथुन लगन का इनका जन्मांक बन जाता है, लेकिन शादी जब भी इनकी करें तो आप एक कलश के साथ या घट के साथ इनका जो है विवाह आपको पहले करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो है सप्तम भाव और अष्टम भाव, यहाँ पर दोनों ही भाव पीड़ित हैं। फिर भी आपको उपाय बता देते हैं। ये तो हमने आपको उपाय बता ही दिया है, एक उपाय आप और नोट कर लीजिएगा। कम से कम जो है 7 शुक्रवार इनको गरीब कन्याओं को जो है लेखन सामग्री का दान कराइएगा और घर में बनी हुई खीर का वितरण शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को जरूर कराइएगा। लाभ भी दिखाई देगा और इनके विवाह में आने वाली जो अड़चन है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी, और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल से हमारी ये जो सीरीज है नए साल को लेकर के 2016 ग्रहों का धमाल कल से शुरू हो रही है। और हम आपको कल बताएंगे जनवरी महीने का पूरा हाल, कौन से ग्रह जनवरी महीने में चलेंगे अपनी चाल और क्या दिखाएंगे आप पर अपना प्रभाव, ये हम सब कुछ बताएंगे। और साथ ही साथ क्या सौगात देंगे ये भी बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।